राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के एपिसोड में देखेंगे कि अक्रूर श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं, हाथ जोड़कर पैरों के बल बैठ जाते हैं और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मन में जो प्रश्न है अक्रूर पूछ लो। और फिर अक्रूर कहता है, मैंने अपने नेत्रों से देखा, आपने सबकी स्मृतियाँ मिटाई किंतु आपने मेरी स्मृति नहीं मिटाई। और आपके दर्शन करने के पश्चात इस संसार की मोह माया से मेरा मन उठ गया है। अब आपकी भक्ति ही मेरी लालसा है प्रभु, मुझ मूर्ख पर दया करें। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, इसी कारण से मैंने तुम्हारी ये स्मृतियाँ नहीं मिटाई। कारण ये है कि मैं तुम्हें अपना मार्ग चुनने का एक विकल्प देना चाहता हूँ। और फिर अक्रूर कहता है, कैसा विकल्प श्री कृष्ण? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यही कि इस प्रकार या तो तुम इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य का आनंद ले सकते हो या सभी वृंदावन वासियों के भांति सब कुछ भूलकर पुनः उसी जीवन में प्रवेश कर सकते हो। क्या चाहते हो तुम अक्रूर? और फिर अक्रूर कहता है, प्रभु मैं मथुरा लौटना चाहता हूँ किंतु आपसे निवेदन है कि आप मेरी स्मृतियों में से सब कुछ मिटा दीजिए। केवल प्रेम भक्ति यही मेरी पूंजी है, ये मुझसे मत छीनिए प्रभु। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही होगा अक्रूर। और फिर श्री कृष्ण अक्रूर की स्मृतियों में से उन स्मृतियों को हटा देते हैं जिसका चयन स्वयं अक्रूर ने किया होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर कहता है श्री कृष्ण से, प्रभु महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा था आपकी माया देखने के लिए अपने नेत्रों से, किंतु आपसे मिलने के पश्चात आपकी दिव्यता का भान हुआ। जिस अलौकिक प्रेम और भक्ति का अनुभव मुझे हुआ है वही अनुभव मैं महाराज कंस और मथुरा वासियों को देने का प्रयत्न करूंगा। और फिर अक्रूर वहां से चला जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव आ जाते हैं और श्री कृष्ण को बुला रहे थे अपने समक्ष। हे श्री कृष्ण, मेरे समक्ष आइए प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे, कहाँ है आप श्री कृष्ण? और फिर इंद्रदेव देखते हैं ओस की उन बूंदों को और फिर उन ओस की बूंदों को इंद्रदेव ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद तृप्ति का अनुभव हो रहा होता है और प्रसन्न हो रहे होते हैं इंद्रदेव। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, इंद्रदेव। और इंद्रदेव श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे ज्ञात नहीं किन शब्दों से मैं आपसे क्षमा याचना करूं। अपने अहंकार की ज्वाला में प्रज्वलित होकर मैं आपकी दिव्यता को समझ ही नहीं पाया प्रभु, इतना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, लज्जा आती है मुझे मेरे इस कृत्य के लिए। और फिर इंद्रदेव कहते हैं श्री कृष्ण से, आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा प्रभु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण इंद्रदेव को उठाते हैं और कहते हैं, क्षमा याचना के लिए किसी को क्षमा करना बड़ा सरल है, कठिन ये सुनिश्चित करना है कि जिस भूल के लिए क्षमा मांगी गई है वो भूल पुनः दोहराई नहीं जानी चाहिए। और फिर श्री कृष्ण उन ओस की बूंदों को उठाते हैं और कहते हैं, ओस की ये छोटी सी बूंद, इस संसार में इसका अस्तित्व क्या है, कितना महत्व है इसका। किंतु अगर सोच बदल कर देखें इंद्रदेव, तो इस ओस की एक बूंद में संसार की सभी नदियां जो इस धरा पर बहती हैं उसकी मिठास इसमें समाहित है। अखंड सूर्य का वो तेज जो समस्त अंबर को प्रकाशित करता है वो इसमें समाहित है। यदि एक नन्ही सी ओस की बूंद में सभी नदियों का अंश समाहित है, सूर्य की चमक समाहित है, तो छोटी छोटी वस्तुओं का भी बड़ा अस्तित्व है इंद्रदेव, बड़ा महत्व है। ऐसे में सोचिए, आपके अहंकार का अर्थ क्या है? क्यों है ये अहंकार? आपकी ये शक्ति किस काम की इंद्रदेव? इस अहंकार का तो कोई स्थान ही नहीं है इस जीवन में। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, आपने सत्य कहा प्रभु, भले ही आपने मुझे क्षमा कर दिया हो, किंतु अपने अहंकार के कारण आपकी गोवर्धन लीला का
समक्ष प्रेम भक्ति से नहीं कर पाया और वास्तव में यही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है प्रभु। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है इंद्रदेव, गोवर्धन गिरी के कण कण में सदैव मैं समाहित हूँ और रहूँगा। और जो भी व्यक्ति प्रेम भक्ति के अमृत तुल्य भाव से जो भी यहाँ आएगा अपने अंतर्मन से और झांकेगा, वो भी इस लीला का आनंद उठा सकता है। वो भी वृंदावन वासियों के हृदय की शांति और मन में बसे उस प्रेम को अनुभव कर सकता है। और फिर आगे बताते श्री कृष्ण, गोवर्धन गिरी की ये लीला संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और वो ये कि अपने अभिमान में आकर अपने कर्म की कामना करना नहीं चाहिए। और यही सीख लिए गोवर्धन पर्वत सदा के लिए यहीं खड़ा रहेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर कंस के समक्ष जाता है और फिर कंस अक्रूर को देखता और कहता है, आओ अक्रूर आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं। और कहता है अब तो मान लिया कि वो कृष्ण एक मायावी है जिन्होंने कई लोगों को अपनी माया से भ्रमित किया है। और फिर अक्रूर शांत होता है और तभी कंस देख रहा होता और कहता है, अक्रूर तुम अभी भी मौन हो, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं कि वो कृष्ण एक मायावी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और फिर अक्रूर कहता है हाथ जोड़कर कंस से, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु आपकी इस बात से मैं कदापि सहमत नहीं हूँ। और महारानी प्राप्ति को क्रोध आ रहा होता है सुनकर अस्थि भी देख रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अक्रूर कहता है, महाराज श्री कृष्ण कोई माया भी नहीं है, वो दिव्यता के प्रतीक हैं, वो ईश्वर है। और फिर कहता है आगे, महाराज मेरी विनती स्वीकार कीजिए और कृष्ण का वध करने की छोड़कर उनकी भक्ति मार्ग का चयन कीजिए। और तभी कंस अत्यंत क्रोध में होता और कहता है, अक्रूर मैंने तुम्हारे निष्ठा पर विश्वास करके तुम्हें यह अवसर दिया था, परंतु आज तुमने दुस्साहस की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। और फिर कंस कहता, सैनिकों डाल दो इस दुस्साहस को कारागार में, ले जाओ इसे। और फिर सैनिक ले जा रहे होते हैं अक्रूर को। और फिर अक्रूर कहता है, महाराज मुझे हर दंड स्वीकार है और ये अक्रूर अब आजीवन कृष्ण भगवान का भक्त बनकर रहेगा और उनके कहे हुए मार्ग पर चलेगा महाराज। और सैनिक बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं अक्रूर को। अक्रूर कहता है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं राधा से, देखो तो राधा सब कितने अत्यंत प्रसन्न हैं। इंद्रदेव के क्रोध ने तो बड़ी विकट समस्या ही खड़ी कर दी थी, किंतु अंततः सब कुछ ठीक हो गया, उनका क्रोध भी शांत हो गया और कान्हा ने उन्हें उचित मार्ग भी दिखा दिया। और फिर बलराम दाऊ देखते हैं राधा को और फिर पूछते हैं, क्या हुआ राधा, सब ठीक तो है, किस विचार में लुप्त हो तुम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे यशोदा मैया कहती हैं, हमारी राधा अब वृंदावन में नहीं रहेगी, ये कल्पना करना भी कठिन है, ना जाने अब राधा के बिना हम सब कैसे रहेंगे। और फिर कहती हैं आगे यशोदा मैया, ये तो अच्छा है कि आप सब लोग इंद्रदेव के पूजन तक यहीं रुक गए, तनिक और समय मिल गया हमें आपके और राधा के साथ के लिए। और फिर कीर्तिदा कहती हैं, हाँ जीजी इस बात की प्रसन्नता तो हमें भी है। और फिर कीर्तिदा कहती हैं, अब बस इन सभी मीठी स्मृतियों को मन में भरे हम आज ही अपने बरसाना लौट जाएंगे। और राधा ये सुनकर चिंतित हो रही होती हैं और दुखी हो जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, तुम अधिक चिंतित मत हो राधा, मैं अभी जाकर कान्हा से बात करता हूँ, वो अवश्य ही तुम्हें रोकने की कोई ना कोई युक्ति तो निकाल ही लेगा। और फिर राधा कहती है, नहीं दाऊ आप नहीं, मैं स्वयं कृष्ण से जाकर बात करती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ भी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, एक बार पुनः अपनी लक्ष्मी अपनी राधा को स्वयं से दूर भेजने की असहनीय पीड़ा मत सहो कान्हा,
कुछ करो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और फिर राधा श्री कृष्ण के समक्ष जाती हैं और फिर राधा कृष्ण से पूछती हैं, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे प्रेम का साक्षी इस स्थान, बस इसे स्मरण कर रहा था तो सोचा क्यों ना यहाँ आऊं और थोड़ा समय व्यतीत कर लूं। और फिर श्री कृष्ण पूछते हैं राधा से, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे मुख पे ये उदासी क्यों दिख रही है मुझे? और फिर राधा कहती हैं, केवल उदासी नहीं कृष्ण, तुमसे बिछड़ने की पीड़ा है। मेरा वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा निर्णय जानने के लिए यहाँ आई हूँ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला? निर्णय तो नियति लेती है, हमें तो बस उस निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है। और फिर श्री कृष्ण अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं राधा की ओर और फिर राधा कृष्ण के हाथ में अपना हाथ दे देती हैं और कृष्ण के साथ झूले में साथ में बैठ जाती हैं। और फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और इस नियति को स्वीकार करते हुए तुम्हें वृंदावन छोड़कर जाना होगा राधे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।